उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकते हैं, जाहिल हो सकते हैं, धार्मिक आस्था के मारे हुए हो सकते हैं, अंधभक्त हो सकते हैं, अंध श्रद्धालु हो सकते हैं, लेकिन वह ऑफिसर जिसके ऊपर संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, कानून का भार है, कानून के द्वारा देश के नागरिकों की सुरक्षा कानून के द्वारा देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उस ऑफिसर ने कैसे कानून को अवॉइड करते हुए संविधान की जो है मर्यादा, संविधान जिसमें यह कहा गया है कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, उन सब को इग्नोर करते हुए उसने एफआईआर दर्ज कैसे कर ली। उस कविता की एक भी लाइन को इस देश का एक भी समझदार व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं बता सकता। जय भीम, नमो साथियों, कांवड़ यात्रा बन गई जी का जंजाल, क्योंकि कांवड़ियों को नहीं रहा किसी का ख्याल। जी हाँ साथियों, आज कांवड़ यात्रा पर विशेष चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नों के जवाब कि आखिर ये जो कांवड़ यात्रा है इसके अब क्या मायने हैं, क्या वास्तव में ये जो कांवड़ यात्रा है अब भी एक धार्मिक मामला रह गई है, क्या कांवड़ यात्रा अब हिंसा का मामला बनकर रह गई है, क्या कांवड़ की हिंसा का संबंध हिंदू धर्म से है, क्या हिंदू धर्म खतरे में है या देश के इज्जतदार नागरिकों की इज्जत और उनकी जान खतरे में है। कांवड़ यात्रा के दौरान आखिर कौन सुरक्षित है, हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक और मासूम बच्चों से लेकर खुद कांवड़िए तक। क्या समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा पर खुद से संज्ञान ले और कार्रवाई के निर्देश दे? क्या कांवड़ यात्रा अब एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया है? क्या हिंदू ही अब अपनी इस धार्मिक कांवड़ यात्रा से घबराने लगे हैं? क्या हिंदू ही अब कांवड़ यात्रा को बंद करने की मांग करने लगे हैं? और क्या ये मामला कुल मिलाकर 2027 में आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से संबंधित है? और कुल मिलाकर जो है साथियों, इसमें शुक्र है कि अभी तक कांवड़ यात्रा का संबंध 2025 में केवल और केवल हिंदुओं तक ही सीमित रहा है। इसमें अभी तक एक भी मामला मुसलमानों का निकलकर नहीं आया है। अगर एक भी मुस्लिम इन मामलों में शामिल होता तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत में ये जो रूट है इसकी तस्वीर क्या होती। साथियों, सबसे पहले नजर डालेंगे कि ये जो कांवड़ यात्रा है आखिर इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या परंपरा है, क्या धार्मिकता है, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें कितना शामिल है। कांवड़ यात्रा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में होती है। इस दौरान लोग जो हैं पवित्र नदियों जैसे कि गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अपने एरिया के मंदिरों में जहां पर शिवलिंग स्थापित होता है उस पर जल लाकर चढ़ाते हैं। और पवित्र नदियों में गंगा के सिवाय शायद ही आपने किसी और नदी का नाम सुना हो जिसमें से कि हिंदू इस सावन के महीने में जल लेकर आते हैं और अपने क्षेत्र के मंदिरों में जहां शिवलिंग स्थापित है वहां पर उसको चढ़ाते हों। क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के बीच में यमुना नदी भी बहती है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली से भारी मात्रा में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से ही जल लेकर आकर अपने क्षेत्र के मंदिरों के शिवलिंग में वो जल चढ़ाते हैं। जबकि यमुना नदी इनके साथ में पड़ती है, वहां से जल नहीं लेते हैं। उसके अलावा बीच में अगर बात करें तो गढ़गंगा पर भी गंगा पड़ती है, वहां से ये जो लोग जल नहीं लेते हैं, जाकर सीधे जो है हरिद्वार से ही जल लेकर आते हैं। तो इस तरह से जो है एक ढोंग और ढकोसला तो इसमें साफ साफ दिखाई देता ही है।
इसके अलावा और बात करते हैं, इसमें कहा जाता है कि इससे जो है शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब ये किस तरह से शिव जी प्रसन्न होते हैं और किस तरह से जो है भक्तों की और कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आज तक शायद ही देश के किसी भी व्यक्ति को ये बात समझ में आई हो। क्योंकि मनोकामना मांगने वाले हमेशा फटेहाल दिखाई देते हैं, मनोकामना मांगने वाले हमेशा गरीबी से जूझते हुए दिखाई देते हैं और 99.99% कावड़िए आपको अशिक्षित नजर आएंगे, बेरोजगार नजर आएंगे और हर तरह का नशा करते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो इसलिए ये कहना कि शिवजी प्रसन्न होते हैं, अगर शिवजी प्रसन्न होते तो शायद पाकिस्तान से भारत को कोई खतरा ना होता, अगर शिवजी प्रसन्न होते तो शायद चीन से कोई खतरा ना होता। आतंकवादियों ने पहले पुलवामा में और फिर पहलगांव में लोगों की हत्याएं नहीं की होती। इसका मतलब यह है कि शिवजी के प्रसन्न होने का इस जलाभिषेक से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। तो ये ढोंग और ढकोसला जो है इस तरह से हमें साफ साफ नजर आता है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मामले को, इस बात को ढोंग और ढकोसला बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। तो इसीलिए साथियों, आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत की अस्मिता खतरे में है, भारत का गौरव खतरे में है। भारत जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर चुका है, भारत जो पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए जाना जाता है, उस भारत की अस्मिता आज इन लोगों के कारण खतरे में पड़ी है। इसलिए आज जो है इस कांवड़ यात्रा पर चर्चा करने का समय आया है। एक कहानी जो इस कांवड़ यात्रा से संबंधित है वो इस प्रकार है कि शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान जो उससे विष निकला उसको पी लिया। अब विष तो पी लिया, लेकिन विष पीने के बाद उन्हें शीतलता देने के लिए देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया। तो सीधी सी बात है, जब आपने गंगा जल का जिक्र कर दिया है तो ये जो अंधभक्त, बेचारे अशिक्षित, जाहिल और नशा करने वाले कावड़िए जो है, क्यों यमुना से या किसी और नदी या किसी और नहर से जल लेकर, किसी हैंडपंप से जल लेकर या कुएं से जल लेकर वो जो शिवलिंग पर चढ़ाएंगे? इसका तो मतलब ही नहीं रह जाता। एक बार किसी बात का जिक्र हो गया तो बस हो गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं सुनना। अगर गंगा नदी में स्नान करना है और गंगा नदी में स्नान करने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं, तो बस गंगा नदी में स्नान करना है। चाहे किसी भी जगह पर गंगा का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित क्यों ना हो। और तमाम तरह की रिसर्च अभी की गई, पीछे जो कुंभ का मेला हुआ वहां भी रिसर्च की गई कि पानी में जो है कितना प्रदूषण है, शरीर के लिए कितना घातक है, लेकिन इन बातों का कोई मायने ही नहीं रह जाता है। अगर एक बार किसी धर्म ग्रंथ में एक बात लिख दी जाए कि शिवलिंग के ऊपर देवताओं ने गंगा जल उस पर चढ़ाया, फिर एक और लॉजिक दिया जाता है कि साल भर गलतियां की हैं, पाप किए हैं, अब सावन में थोड़ी भक्ति कर लें ताकि बैलेंस हो जाए। हिंदुओं के पास पाप को धोने का एक बहुत ही बढ़िया यंत्र है और वो है गंगा का जल। और इसीलिए हिंदू धर्म में अपराध कम होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर एक प्रक्रिया है जिसको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कथा कहानी है, इसके पीछे अभी वर्तमान समय में कोई यथार्थ दृष्टिकोण शायद ही किसी को नजर आए, शायद ही कोई इस बात को साबित कर पाए, लेकिन साबित करने से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आस्था का मतलब है, और जहां आस्था का मतलब जुड़ जाए तो वहां प्रश्न करना भी गुनाह हो जाता है। तो अब जो है आजकल किस प्रकार से ये जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है इसको देखें। अगर ये वास्तव में धार्मिक यात्रा होती तो उसमें अगर हम ये मानकर चलें कि शिव जी को हमें प्रसन्न करना है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए,
पुण्य कर्म करने चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवता, कोई भी ईश्वर या कोई भी महापुरुष, आपके खुद के माता पिता भी आपके पुण्य कर्म से, अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न हो सकते हैं। आपके पाप कर्मों से तो हर कोई नाराज होता है, चाहे वो खुद स्वयं आप क्यों ना हो, आपके मित्र क्यों ना हो, आपके घर परिवार के लोग क्यों ना हो, आपका समाज क्यों ना हो, वे सभी केवल और केवल आपके पाप कर्मों से आप प्रसन्न होंगे और आपके पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होंगे। लेकिन समस्या ये है कि अब जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, इसमें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक भी कांवड़िया जो है, कांवड़ भक्त उस तरह की प्रक्रिया को नहीं अपनाता है। वो क्या करता है, डीजे लेकर चलता है। बड़े बड़े ट्रक और टम्पुओं में वो डीजे लोड कर लिया और उस पर बहुत ही मतलब अश्लील तक गाने जो हैं बजते हैं, और कैसे कैसे गाने बजते हैं क्या बताएं। ऐसे गाने बजते हैं जिससे कि कांवड़िए झूमने लगें, मदमस्त होने लगें। और फिर जब कोई मदमस्त हो जाए, फिर कहाँ पाप और पुण्य का ख्याल रहता है। ये तो आप और मैं अच्छी तरह से जान सकते हैं। जो पाप और पुण्य को समझना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं, उसके लिए तो इसका मतलब होता है। लेकिन जो मदमस्त होना चाहता हो, जो मजे करना चाहता हो, जो केवल कुछ दिन इसलिए जाता है ताकि उसको एंजॉय कर सके, उसमें उसका कोई भी धार्मिक अनुष्ठान शामिल नहीं है, धार्मिक क्रियाकलाप कोई शामिल नहीं है, तप तपस्या कुछ भी शामिल नहीं है, मन का शुद्धिकरण कुछ भी शामिल नहीं है, किसी प्रकार का संयम नहीं है। भगवा झंडे लहराते हुए और साथ में अपने चित परिचित दोस्त होते हैं ताकि एंजॉय कर सकें। और इस समय भक्ति का जोश जो है बहुत हाई रहता है। इस समय जो है कांवड़िए तरह तरह के नारे लगाएंगे, हुड़दंग करेंगे, हाथ में लाठियां होते हैं, बेसबॉल के डंडे होते हैं, हॉकियां होती हैं, और इसमें जो है उन्हें बड़ा मजा आता है, एडवेंचर फील होता है, इसलिए जो है इसमें शामिल होते हैं। और इसमें एडवेंचर का तड़का और भी तब लग जाता है जब इन कांवड़ियों को प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कितनी घटनाएं देखी, और हर एक घटना में किस तरह से कांवड़िए मासूम बच्चों की बस को तोड़ रहे हैं। मासूम बच्चे कितने भयभीत होंगे, इनका उन्हें क्या एहसास होगा, किस तरह से उनको एहसास कराएं कि इन मासूम बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। सवारी भरी बस में सवारियां बैठी हुई हैं, उन पर वो हाथापाई कर रहे हैं, सवारियों के मन में किस प्रकार का भय व्याप्त होगा। रास्ते में वाहन जा रहे हैं, किसी भी वाहन से कांवड़िए की कांवड़ टकरा गई, जरा सी टकराई, तो उस वाहन के भीतर बैठे हुए लोगों से लेकर उस गाड़ी तक का क्या हाल होता है, इसका नज़ारा आजकल आप लोग जो है सभी टीवी में और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख ही रहे होंगे। और हद तो तब होगी साथियों, जब एक अध्यापक ने कांवड़ यात्रा पर जाने से अपने स्कूल के बच्चों को रोकने के लिए एक कविता पढ़ी। उस कविता की एक भी लाइन को इस देश का एक भी समझदार व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं बता सकता। और उस कविता पर यूपी की सरकार ने एफआईआर दर्ज करवा ली। बड़ा ताज्जुब होता है, सरकार में बैठे हुए लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकते हैं, जाहिल हो सकते हैं, धार्मिक आस्था के मारे हुए हो सकते हैं, अंधभक्त हो सकते हैं, अंध श्रद्धालु हो सकते हैं, लेकिन वह ऑफिसर जिसके ऊपर संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, कानून का भार है, कानून के द्वारा देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उस ऑफिसर ने कैसे कानून को अवॉइड करते हुए संविधान की जो है मर्यादा, संविधान जिसमें यह कहा गया है कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, उन सब को इग्नोर करते हुए उसने एफआईआर दर्ज कैसे कर ली। और जब जब कांवड़ियों ने हिंसा से उत्पात मचाया है, सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक वायरल हो रहे हैं, उन पर जो है कार्रवाई ये पुलिस क्यों नहीं करती है। आखिर ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये देश विश्व गुरु क्यों कहलाता था और आज जो है ये जाहिल देश क्यों बनता जा रहा है। इस पर आपको और हमें सोचने की बहुत भारी जरूरत है। इसीलिए
अब जो रोड चलते हुए कांवड़िए हैं, उनसे तो कुछ भी बात करना जो है खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक सलाह देना चाहूंगा कि आपके घर परिवार से, आपके अड़ोस से, पड़ोस से, आपके रिश्तेदारों से कोई भी व्यक्ति अगर कांवड़ लेकर जा रहा हो तो उसे समझाने का प्रयास करें, उससे तर्क करने का प्रयास करें, उससे पूछने का प्रयास करें कि आखिर वो कांवड़ लेकर क्यों जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और उससे उसको क्या हासिल होगा। साथ ही साथ उसको इस बात से भी आगाह करें कि आपको जब कांवड़ यात्रा करनी पड़ेगी तो उसमें जो अन्य जो गुंडागर्दी करने वाले कांवड़िए जो शामिल हो जाते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं, जिनका धर्म और धार्मिक आस्था से, धार्मिक विश्वास से कोई लेना देना नहीं होता, तो आपकी जान भी वहां खतरे में है। क्योंकि अब कांवड़ियों ने उन कांवड़ियों को भी पीटना शुरू कर दिया है जो अपना वाहन लेकर जाते हैं और उस वाहन में कांवड़ को रख के ले जाते हैं। कोई ऑटो में कांवड़ रख के ले आ रहा है, कोई टेम्पू में कांवड़ रख के ले आ रहा है। तो अब इन गुंडा कांवड़ियों की ये मांग शुरू हो गई है कि सभी कांवड़िए जो हैं अब पैदल यात्रा करके ही कांवड़ लेकर जाएंगे और पैदल यात्रा करके ही जल से भरी हुई कांवड़ को वापस अपने घर तक जो है लेकर आएंगे। तो इसलिए जो है अब समय आ गया है, अब समय आ गया है इस बात पर सोचने का, इस बात पर मंथन करने का कि संविधान ने जब हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की बात कही है, तो क्या ये जो कांवड़ यात्रा है, क्या इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत कह सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इसको वैज्ञानिक कह सकते हैं? क्या इससे किसी भी प्रकार का उन लोगों को जो कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं किसी प्रकार का लाभ बता सकते हैं कि उनको क्या लाभ होता है? और अगर नुकसान की बात कही जाए तो इससे ना केवल उन कांवड़ियों को नुकसान होता है, उनके परिवार के लोगों को नुकसान होता है। बहुत भारी भरकम धनराशि जो है ये कांवड़िए इस दौरान जो है खर्च करके जाते हैं। जिन लोगों के पास धनराशि होती है उनसे वो अपनी खर्च करते हैं, नहीं तो फिर जो चंदा भी वसूली होती है। इसके अलावा जो है देश की संपत्ति को नुकसान होता है और रास्ते में चलते हुए वाहनों का जो हर साल नुकसान होता है। जो रास्ते की जो पब्लिक है, जनता है, वो सहमी सहमी हुई चलती है, जिसकी जो लिबर्टी है वो हमेशा खतरे में दिखाई देती है, संविधान में मिले हुए अधिकार खतरे में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो है चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, देश का सुप्रीम कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, तो इनको जवाब तो देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि क्या ये अभी भी धार्मिक आस्था का विषय बना हुआ है और किस प्रकार से वो जो है इसको रेगुलेट कर रहे हैं। इस दौरान जो है सारे हाईवेज जो हैं, जो कि हमारे टैक्स के पैसों से बनते हैं, हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई से वो बनते हैं, उनको जो है हमारे लिए बंद कर दिया जाता है और इन कांवड़ियों के लिए उसको खोल दिया जाता है। साथियों, हमें इस दौरान जो है कितना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, जब हमको उसका एहसास होता है। जहां 1 घंटा किसी रास्ते को तय करने में लगता है, वहां 4-4 घंटे हमें लग जाते हैं उस ट्रैफिक जाम में। कितना तो हमारा समय का नुकसान होता है, कितना फ्यूल का नुकसान होता है। तो इसीलिए साथियों अब समय आ गया है, क्योंकि अब जो है कोई मुसलमान इस बात की मांग नहीं कर रहा है कि ये कांवड़ यात्रा बंद हो। अगर कोई मुसलमान इस बात की मांग करता तो वास्तव में जो है फिर हिंदू धर्म खतरे में है और मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा होने की फिर से जो है बात उठ जाती। लेकिन अब जो है अब जिन कांवड़ियों की पिटाई कांवड़िए कर रहे हैं तो वो कांवड़िए भी हिंदू हैं। जिस होटल पे तोड़फोड़ की गई, जिस महिला का होटल तोड़ दिया गया, उसके कर्मचारी की टांग तोड़ दी गई, उसके होटल को पूरी तरह से लूट लिया गया, उसके गले से 25,000 रुपये लूट लिए, उसके फ्रीजर में रखे हुए सारे जो ब्रेवरेज थे वो सारे लूट लिए गए, सब कुछ लूट गए। और वह महिला भी हिंदू थी। उसके अलावा जो अन्य होटलों पर जो उत्पात मचाया गया है प्याज को लेकर, वो भी हिंदू था। तो इसीलिए जो बस में बच्चे बैठे हुए थे, वो बस में बैठे हुए बच्चे भी हिंदू थे। जिस बस में सवारियां जा रही थी, जिस इन सवारियों में महिलाओं के साथ में इन कांवड़ियों ने हिंसा की है, हाथापाई की है, वो सारी सवारियां भी हिंदू थी। ये सारे लोग जो आज 2025 में कांवड़ यात्रा से जो त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, ये सारे हिंदू हैं। और अब उन्हें ये एहसास होने लगा है कि ये जो कांवड़िए हैं और ये जो कांवड़ यात्रा है, अब उनके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो गई है। उनकी स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है, ना तो वो बोल सकते हैं और ना ही वो कहीं जा आ सकते हैं। तो जो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार उनको दिए गए और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के द्वारा
जो उनको घूमने फिरने की, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता दी गई थी, वो आज इस कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी तरह से इन कांवड़ियों के द्वारा आज पूरी तरह से छीन ली गई है। और इनके द्वारा तो छीन गई, लेकिन इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस प्रदेश का हाई कोर्ट और इस देश की और उस प्रदेश की पुलिस, सबके सब जो है चुप्पी लगाकर बैठे हैं, मौन तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में जो है एक ही आवाज उठती है और वो आवाज हिंदुओं के माध्यम से उठाई जा रही है कि अब ये कांवड़ यात्रा बहुत हो गई, बहुत हो गया उत्पात, बहुत हो गई हिंसा, बहुत हो गया हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़। अब जो है ये कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये कांवड़िए अब हर मर्यादा को तोड़ रहे हैं, हर किसी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। तो साथियों, फिर से सोचिए, समझिए, और आपके आसपास, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदारों में जो भी लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा करने की सोच रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि कम से कम उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।